हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अलमसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आपकी सलाम। आप सब ठीक है? खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु की, बेशक, हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ, ऐसे घरानों के अंदर भी जो हमारे चर्च मेंबर नहीं है लेकिन दुआ के लिए उन घरानों में जाते हैं, मैं उनसे एक ही बात करता हूँ, संडे को जब चर्च जाते हो, संडे को जब चर्च जाते हो, जो कलाम सुनते हो उस कलाम को अपने घर तक लेकर आओ, उस कलाम को अपने घर में लेकर आओ। सीधी सी आसान सी समझने वाली बात है। जो बात यहाँ 1 घंटे में से लेकर घर तक जाने तक आपके दिल दिमाग में होगी, वो बात कुछ नहीं तो हफ्ते तक 30 से 25% आपको याद होगा। लास्ट संडे क्या मैसेज, अमल उस वक्त होता है जब कोई चीज याद हो, काम को करना जानता होगा, याद हो कि मैंने इस तरह सीखा था, इस तरह करना, तब अमल होता है। और अगर याद ही नहीं है, फार्मूला याद नहीं, खुदावंद का बंदा मुकद्दस दाऊद ज़बूर की किताब की मार्फत इस बात का को सामने रखता है। जवान भला, आज आप देख लें अपने घर से लेकर बाहर का मुझ समेत नौजवान नस्ल खुदा की तरफ कम ध्यान, कलाम की तरफ बहुत कम ध्यान। दाऊद, खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद इस बात से आगाही देता है कि जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। और उसका जवाब यूं है कि तेरे कलाम के मुवाफिक, तेरे कलाम के मुताबिक चल। और कलाम याद होगा, कलाम पढ़ा होगा, कलाम सुना होगा तो ही उस पर अमल होगा। कोशिश करें आपके घर में नौजवान बेटे बेटियां जो हैं उनको पाबंद करें कि वो खुदा के कलाम को पढ़ें। जब पढ़ता है बंदा तो कुछ ना कुछ ही ज़हन में बैठ जाता है कि ये बात। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझ में एक कमजोरी है, बहुत कम बाई आयत बाई बात, लेकिन 99% मुझे ये यकीन होता है कि ये जो बात है फलां किताब के अंदर लिखी हुई, ये जो बात है वो फलां किताब के अंदर लिखी हुई है। किस तरह पता? यकीनन पढ़ा हुआ है। किस तरह ज़हन में है? तो जब एक चीज को तरफ हम ध्यान देते हैं, हम अक्सर दुआ में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, एक आयत इस्तेमाल करते हैं इन लफ्ज़ों के अंदर, तेरा कलाम मेरे राह की रोशनी और मेरे कदमों के लिए अंधेरा है। चिराग है, चिराग है, मना ढूंढा लगन की गुंजाइश नहीं की, पत्थर ना ठोकर खान की गुंजाइश नहीं की। तेरा कलाम मेरे राह की रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। जब उस आयत को देखते हैं कि किस तरह अपना राह साफ रखेगा, तेरे कलाम की तरफ ध्यान देकर, तेरे कलाम के मुवाफिक चलकर अपनी राह को क्या करेगा? साफ रखेगा। जब हम उसके कलाम की राहों पर चलेंगे तो तब उसका कलाम हमारे राह की रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग होगा।
तब पता चलेगा कि ये जो पत्थर है इसकी ठोकर से बचने के लिए थोड़ा सा 4 कदम घूम कर आ जाना है ताकि इससे ठोकर ना लगे। ये वो तकलीफ है, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो। हाथ दर्मी नहीं करनी, चौक के पीछे हटा। सो खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये सब वही बात है जो मैं गीत से पहले मैंने आपसे शेयर की कि जब हम सहूलतें देखते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सहूलतें लानियाँ नहीं है। ऐसे नहीं सहूलत लेनी कि खुदा के खिलाफ चले जाए। ऐसे जरूरत को पूरा नहीं करना कि खुदा से जुदा हो जाए। बात ये जरूरतें पूरी होनी है। खुदावंद का फरमान है कि शेर का बच्चा तो हाजतमंद रह सकता है लेकिन मेरा तालब कभी भूखा, तो तालब होगा तो भूखा ना रहेगा। क्या तालब होगा तो भूखा ना रहेगा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32 बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा गौर कीजिएगा। खुदा का कलाम आप तक किस तरह पहुंचता है। खुदा आज किन लफ्जों में, किन बातों में आपसे हम कलाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा मशवरत में बुजुर्ग और काम में कुदरत वाला है। बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेरे नजर है ताकि हर एक उसकी रविश के मुआफिक और उसके कलाम के अमाल के फल के मुताबिक अजर दे। एक दफा फिर गौर कीजिएगा। मशवरत में बुजुर्ग और काम में कुदरत वाला, बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेरे नजर है ताकि हर एक को उसकी रविश के मुआफिक और उसके अमाल के फल के मुताबिक अजर दे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मशवरत में बुजुर्ग, रात भर हम सब पंजाबी लैंग्वेज से बिलीव रखते हैं। पंजाबी च कहावत कही जाती है, वडेरिया को बवोगे, बुजुर्गों को बवोगे तो कोई चंगी ही गल सुनोगे, कोई चंगी ही गल सुनोगे। इसलिए कलामे खुदा इस बात की शहादत देता है किसके बारे में, किसके लिए कह रहा है कि मशवरत में बुजुर्ग, वो बुजुर्गों वाले मशवरे देने वाला है। वो आपको मुझको सीधी राह दिखाने वाला है। वो मेरी आपकी राहों को सीधा करने वाला है। वो मेरे आपके रास्तों को हमवार करने वाला, वो मशवरा देने वाला है। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मशवरा है आपके लिए, मेरे लिए। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक मशवरत में बुजुर्ग और काम करने में कुदरत वाला, उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता।
ये कुदरत है उसकी। वो नामुमकिन का खुदा है, वो तूफानों के रुख बदल देने वाला, वो हवाओं पानियों को थाम देने वाला खुदा, वो मुझे और आपको बचाने वाला खुदा, वो मेरी और आपकी जिंदगी का निजात दहिंदा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक वो मशवरत के बुजुर्ग, अच्छे मशवरे देने वाला, लड़कों जैसे मशवरे नहीं, कोई काम उल्टा सीधा हो जाए, कोई काम हल्ले गुल्ले वाला हो। हमारे घरानों में, बरादरी में ये बात होती है कि उन्हें कोई सियाना बंदा नहीं सी, उन्हें इंज कर दिता। इसलिए कलाम इस बात को आज आपके मेरे सामने रखता है कि वो मशवरत में बुजुर्ग है, वो बुजुर्गों के मशवरे देने वाला है, वो अच्छी बातें सिखाने वाला है। कौन? कलाम खुदा, रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह। अपनी फिक्रें, अपना बोझ मुझ पर लाद दो। मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, मुझसे सीखो, मैं हलीम हूं और मैं दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हम इस फानी दुनिया का आराम ढूंढते ढूंढते खुदावंद अपने खुदा से, खुदाए बारी ताला से दूर चले जाते हैं। हमारी जुदाई का फासला आसाइश, जरूरत को, आराम को सामने रखते हुए बढ़ता जाता है। आप अपनी जिंदगी में खुद देख लें, उन दिनों को याद करें जिन दिनों में आप फिक्र के साथ खुदा को वक्त रोज शाम सुबह दुआ में बैठे, अपने अपने घरानों में, अपनी अपनी जिंदगी में गौर करें इस बात। जब आप बाकायदगी से इबादत गाह में आते, जब आप बाकायदगी से दुआ करते, जब आप वक्तन उसके हजूर सजदा गो होते, महीना, 15 दिन, 6 महीने, साल, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त गुजरा है तो आपको फर्क साफ नजर आएगा। उस जिंदगी में जिसमें आप उसकी कुर्बत में थे, उस जिंदगी में जिस जिंदगी में आप खुदा से दूर, सुबह की दुआ नहीं है, शाम की दुआ नहीं है, और जब सुबह शाम की दुआ नहीं है तो रात के पैरों की दुआ कहां से होगी? दुआ करते हुए जब हम दुआ या जिंदगी से दूर होते हैं तो किसी जमात में अगर दुआ दे दी जाए, हम दुआ को होते हुए बुखलाहट में उठते हैं, अंदरों ही कभी शुरू हो जाती है। अगर कोई बड़ी जमात है तो सानू लफ्ज ही नहीं मिलते कि हाँ खराबी। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, आप हो, मैं हूँ, कोई भी खासो आम हो, जब खुदा का पाक रूह यहाँ से बोलेगा
आपको लफ्ज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मशवरा देता है आपको, मुझको, वो सलाह देता है, आओ आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे अपनी मीरास में लो, अपनी मुल्कियत में ले लो। किनसे कहेगा? जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो उसके मशवरों पर अमल करते हैं, जो उसकी कुदरत पर ईमान रखते हैं कि वो सब करने पर कादिर है। उसका नाम अजीब, मुशीब, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बुजुर्ग कौन है? अजीब, मशीब, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। उसका आना अजीब है कि नहीं? सारी दुनिया नालों अलग। उसका आना अजीब और उसका जाना भी अजीब। उसका 33.5 साल की जिंदगी गुजारने का अंदाज भी अजीब, उसके काम भी अजीब। वो अजीब काम करने वाला, वो अजीब माहौल, अजीब तरीके से दुनिया में आने वाला, वो मशीर, वो मशवरा देता है कि जाओ आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक वो कुदरत वाला है, वो आपको रिहाई देने वाला है। बनी इस्राएल को मिस्र से कैसे निकाला? साइंस बड़ी तरक्की पर है, लेकिन इसके बावजूद आज तक जिस तरह बहरे कुल्सुम का पानी ठहरा, कोई दुनिया का दूसरा शख्सियत ये नहीं कर सका। दोनों तरफ पानी खड़ा हुआ है, दीवारों की तरह पानी हिल रहा है, लहरें चल रही है, लेकिन बनी इस्राएल को खुशकी का रास्ता दिया वो कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अजीब काम करने वाला है। बनी आदम की सब राह मेरी आंखें हर फर्द बशर पर लगी हुई। हम दुनिया से जितना मर्जी छुपा ले, लेकिन जो गायब को जानने वाला है, जिसे हम नहीं देख पाते लेकिन वो हमें देख रहा है। कलाम खुदा में लिखा है कि अदालत के दिन हर छुपी हुई बात, हर छुपा हुआ काम जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता होगा, जो सिर्फ और सिर्फ उसको पता होगा जिसकी जिंदगी में गुजरा है, कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है। हर छुपा हुआ काम, हर छुपी हुई बात, हर गलती खता उसके सामने रखी जाएगी। उसे बताया जाएगा कि तू दुनिया से
कसरत वाला खुदा, वो इंसान की नस नस और रग रग से वाकिफ। कलामे खुदा में लिखा है कि तेरी बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेरे नजर है, तेरी नजर के अंदर है, तेरी नजर के अरेंज में है। ऐसा नहीं कि मेरी तरह नजर का चश्मा लगा कर देखे। मुझे खुदा दुआ में अल्फाज देता है कि बेशक तू हमारा पाक व मुकद्दिस लामहदूद खुदा है, तू कसरत वाला खुदा है। अगर कोई दूर बैठा हुआ है दुआ के लिए तो मेरे खुदा ये अल्फाज देता है कि तू यहाँ मौजूद है तो वहां भी मौजूद है जहां ये तेरी बेटी तेरा बेटा है। वो लामहदूद है, वो कसरत वाला खुदा है। वो हर वक्त ये दुनिया के सियारे पर नहीं, हर सियारे के ऊपर, पूरी कायनात में हर वक्त हर लम्हा काम करता है। हालेलुया। बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेरे नजर हैं, ताकि हर एक को उसकी रवश, उसकी आदत, उसके काम, उसके बोलचाल, उसके अमाल, उसका किरदार के मुताबिक अजर देगा। किसके मुताबिक अजर देगा? रविश के मुताबिक, आदात के मुताबिक, किरदार के मुताबिक। अगर मेरा आपका किरदार अच्छा है, अगर मेरा आपका गफ्तार अच्छा है, अगर मेरा आपका उठना बैठना अच्छा है, अगर मेरा आपका चलना फिरना अच्छा है, अगर मेरा आपका खुदा की कुर्बत में वक्त गुजरता है, तो फिर लिखा है कि आसमान की बादशाही के वारिस ठहरोगे। किसके वारिस ठहरोगे? आसमान की बादशाही। मैं अक्सर औकात एक बात कर सामने रखता हूँ। इस गीत के बारे में हवा जो जाना है, यीशु ने चलो आना है। तो जब इस पर मैसेज खुदा ने मुझे दिया तो कलाम खुदा के अल्फाजों से हटकर अल्फाज यूँ थे कि हवा जी उठना कोई खाना जी का वाड़ा नहीं गा कि जब मर्जी जाते हो तो बकरी तोड़ के जाके खा लेगा। हवा में उड़ने के लिए अपने अंदर ईंधन भरने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, अपने आप को इस लायक ठहराने की ज़रूरत है, अपनी राहों को पाक और सीधा रखने की ज़रूरत है, अपनी सलीब को उठाने की ज़रूरत है। अगर नेक काम के लिए, सीधी राह के लिए कोई दुख कोई तकलीफ आती है तो उसे बर्दाश्त करते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ना है। यह नहीं कि काम इंज नहीं हो रहा हम इंज कर दुआ ना नहीं होया हम पैसे ना करना, ऐसे नहीं करना, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक उस तकलीफ को बर्दाश्त करना है, उस मुश्किल में से गुजरना है, ताकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत टिप के तौर पर आपको दूंगा। आजकल टिप कभी कदार होगी मेरे को, इसे अपने साथ लेकर जाइए और जब इस टिप को आप अपने घर पे लेकर जाएंगे तो जितनी बातें आज आपसे हुई हैं वो सारी आपको याद आना। हालेलुया। खुदा फरमाता है। कौन फरमा रहा है? खुदा फरमा रहा है, मैं खुदावन दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुताबिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। मेरे साथ दोहराइएगा, मैं खुदावन दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुताबिक
कि मैं दिलों और दिमाग को जांच लूं। मैं तेरे मांगने नहीं क्या, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं, क्योंकि वो दिलों और दिमागों को जांच लेने वाला खुदा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।